वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेज। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैव नियंत्रण या बायो कंट्रोल किसे कहते हैं और जैव नियंत्रण विधियों के उदाहरण हम आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जैव नियंत्रण या बायो कंट्रोल। इसमें लिखेंगे पादप रोगों और पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। यानी कि पादप रोग यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें जो रोग लग जाते हैं और पीड़कों यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को जो कीड़े मकोड़े या कीट होते हैं वो काट देते हैं, उसके नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। समाज में ये समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों और पीड़क नाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती है। यानी कि जो कीटनाशक होते हैं, कीट पतंगे, इनको नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिनसे उनको नष्ट किया जा सकता है। ये रसायन मनुष्यों और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि जो रसायन पौधों पर डालते हैं और जब पौधों पर डालते हैं तो उसमें जो सब्जी होती है या फल लगे होते हैं वो रसायन उन पर भी गिरते हैं। जब उन पर गिरते हैं तो उन्हें जीव जंतु खाते हैं और मनुष्य भी खाते हैं। तो जो रसायन होते हैं उसका कुछ भाग कह सकते हैं, उसका कुछ अंश उस फल में भी चला जाता है, जिसके माध्यम से जब उनको जीव जंतु ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद जब शरीर के अंदर चला जाता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। विषाक्त रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवधारियों के शरीर में पहुंचते हैं। ये पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। यानी कि जैव नियंत्रण बायो कंट्रोल, इसमें लिखेंगे पादप रोगों और पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। समाज में ये समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों और पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती हैं। ये रसायन मनुष्यों और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। विषाक्त रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवधारियों के शरीर में पहुंचते हैं। ये पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। अब हम डालेंगे जैव नियंत्रण विधियों के उदाहरण। इसमें लिखेंगे इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। नंबर 1, लेडी बर्ड। अब जो लेडी बर्ड कीट होता है इसे क्या करते हैं, खेतों में छोड़ देते हैं और जब इसको खेतों में छोड़ देते हैं खेतों में पनपता है, बहुत सारे लेडी बर्ड कीट तैयार हो जाते हैं। ये क्या करता है, तो खेतों में जब एक कीट हो जाता है एफिड्स, जो एफिड्स होता है इसके जो लार्वा होते हैं उनको जो लेडी बर्ड है ये खा जाता है। एफिड्स के लार्वा को लेडी बर्ड जो है वो खा जाता है, जिससे वृद्धि नहीं कर पाते हैं। एफिड्स क्या करते हैं, ये पौधे के तने को खोखला कर देते हैं और जब लेडी बर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एफिड्स के लार्वा को जब खा जाते हैं तो ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं और ये जब वृद्धि नहीं कर पाते हैं तो जो पौधा होता है वो सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार खेतों में एक होता है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, ये जो होता है जो बटरफ्लाई के लार्वा होते हैं कैटरपिलर, इनको खा जाता है जिससे पौधे सुरक्षित रहते हैं। तो इसमें लिखेंगे लेडी बर्ड, हेडिंग में लेडी बर्ड को खेतों में छोड़ दिया जाता है, ये एफिड्स के लार्वा को खा जाते हैं। यानी कि जो लेडी बर्ड है इनको खेत में छोड़ दिया जाता है, ये एफिड्स के लार्वा को खा जाते हैं, जिनके कारण ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। एफिड्स तने को खोखला कर देते हैं, लेडी बर्ड एफिड्स को पनपने नहीं देते, जिससे पौधे सुरक्षित रहते हैं। यानी कि जब लेडी बर्ड एफिड्स के लार्वा को खा जाते हैं तो
एफिड्स के लार्वा पनप नहीं पाते हैं, जिससे पादप सुरक्षित रहते हैं। ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई के लार्वा कैटरपिलर के लार्वा को खा जाते हैं, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं। यानी कि जो ड्रैगन फ्लाई होता है, ये जो बटरफ्लाई के लार्वा कैटरपिलर होते हैं, इनके लार्वा को खा जाते हैं, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं। अब अगले डालेंगे बैसिलस थुरिनजिएंसिस। इसमें लिखेंगे बैसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग जैव नियंत्रण के लिए किया जाता है। बैसिलस थुरिनजिएंसिस से बना हुआ बीटी पाउडर मिलता है। यानी कि जो बैसिलस थुरिनजिएंसिस, इसका भी प्रयोग हम जैव नियंत्रण के लिए करते हैं। बैसिलस थुरिनजिएंसिस का बना हुआ एक पाउडर होता है बीटी पाउडर, यानी कि बीटी चूर्ण। इसको क्या करते हैं, इसको पानी में घोल लेते हैं और पौधों पर छिड़क देते हैं। यानी कि जो बीटी पाउडर होता है, इसको क्या करते हैं, पहले पानी में घोल लेते हैं और घोलने के बाद पौधों पर छिड़क देते हैं। तो जो बीटी पाउडर होता है, ये कीट की आंत में जाकर विष का उत्पादन करता है, जिससे कीट की आंत में छेद हो जाता है और कीट मर जाता है। तो लिखेंगे बीटी कीट की आंत में जाकर विष का उत्पादन करता है। यानी कि जब बीटी पाउडर लाते हैं, इसमें पानी मिलाकर पौधों पे छिड़क देते हैं। जब कीट उस पौधे पर बैठता है और उस पत्ती को खाता है, तो बीटी कीट की आंत में जाकर जो पाउडर जब आंत में पहुंच जाता है पेट में, तो उसमें विष का उत्पादन करता है, जिससे कीट की आंत में छेद हो जाता है और कीट मर जाता है। अब अगले डालेंगे कवक आधारित जैव नियंत्रण। इसमें लिखेंगे ट्राइकोडर्मा कवक या पौधों की जड़ों के साथ मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। जो ट्राइकोडर्मा कवक है, यह पौधों की जड़ों के साथ मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। कवक पौधों को कई रोगजनकों से सुरक्षित रखते हैं। अब अगले डालेंगे जैव नियंत्रण के लाभ। इसमें लिखेंगे नंबर 1, यह पर्यावरण मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, अतः पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते। नंबर 2, रासायनिक कीटनाशियों व पीड़कनाशियों की निर्भरता को कम करते हैं। नंबर 3, लाभकारक परागकणकर्ता को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नंबर 4, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं। तो ये हैं जैव नियंत्रण के लाभ। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया जैव नियंत्रण, बायो कंट्रोल किसे कहते हैं, और जैव नियंत्रण विधियों के उदाहरण, जो हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।